इस नाश रहित अप्रमेय में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इस नाश रहित, जानते हो मेरा अपना स्वरूप नाश रहित है। नाश रहित है, उसमें नाश संभव नहीं है। अविनाशी, अविनाशी है, उसको कोई विनाश कर नहीं सकता। अप्रमेय, प्रमेय बोलते हैं प्रमाण देकर जिसको सिद्ध किया जा सके। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। प्रमाण से तर्क वितर्क देकर जिसको सिद्ध किया जा सके, तो ये तो उससे भी ज्ञान है। थोड़े शब्द बोलकर हम चुप हो जाएंगे, ज्ञान है तो उसका शब्दों से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अरे ये तो छोड़ो, हम सबको, एक दिन मेरे को अंदर आया, कोई चीज खा रही, कोई खा रही थी, दूसरी ने पूछा कैसी है, एक दो शब्द बोलकर वो चुप हो गए। मैं कैसे बताऊं कैसी है, उसके जैसी, उसके जैसी, उसके जैसी। बोला नहीं, वो पूछती है उसके जैसी, उसके, इसने उसके मुंह में डाल दिया। खा तो पता चलेगा। अब बोल कैसी है, बस वो उसके जैसी है जैसी है वो। मतलब उस छोटी सी चीज का भी स्वाद हम नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते। सब कुछ तो ज्ञान, तो जो ज्ञान है वो कैसे जबान में आएगा, टूटे फूटे शब्दों का। इसीलिए तो जब पूछा भी जाता है गीता बोला, तुम आत्मा को कैसे जाने, आप मेथड तो बताओ। बोला मेथड से परे है। गूंगा कहता है, बहरा सुनता है। सच तो यही है। गूंगो ज्ञान कथे बुधाए गोरे थे, पिंगलो पर होते चढ़े अंधो दिसी ठरे, ये गुजारो। बैठा था एक, बोला ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, गूंगा कैसे कथे, गूंगा कैसे बोलेगा। बोला दुनिया से बातों से जो गूंगा हो गया। बोला बहरा कैसे सुनेगा। बोला ये मत मतांतरों से बहरा हो जाए, ये मत ऐसा वो ऐसा सुन सुन के बहरा हो जाए दुनिया से। हम ये महावाक्य सेवन करें। पहले हम लोग सच में बहरे नहीं थे, गुरु के पास आए थे बहरे थे, और कितनी बातें कानों में पड़ी थी जो ज्ञान को घुसने नहीं देती थी। एक मते निकलते गए, गलत बातें, मिसकॉन्सेप्ट निकलते गए, ये समाधि। तो बहरे को ही बताया, फिर अभी ऐसे बहरे हो गए कि अब कुछ जाता ही नहीं, सुनाई नहीं देता। पिंगो पर्वत ते चले, बोला विषय वासनाओं में जो भाग भाग कर जाते थे, अभी पिंगले हो गए, माया के पिंगले हो गए। चलो ना पार्टी में, कल चलेंगे। ये औरतें मर्द को बोलती नहीं तो न्यू ईयर के लिए लड़ाइयाँ करती थी, क्रिसमस के लिए, अभी बोलती कल चलेंगे। अरे न्यू ईयर आज है, फिर क्या हुआ, ईयर तो हमेशा है ना। वो अंदर हैरान भी होता है, गुस्सा भी होता है, मेरी बात नहीं मानी, लेकिन ये वही है, ये वही है कि दूसरी हो गई है। कभी तो लड़ाइयाँ की होगी ना सब, मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं, वो अलग लड़ाइयाँ थी, उनकी अलग लड़ाइयाँ थी। आज हो गए ना पिंगले पक्के। माया के लिए मॉल में चलो, कल चलेंगे, ये वही है, वो दूरबीन से देखते हैं वही है। पहली तारीख आते ही जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, अरे ठीक पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है।
ये वही है। ये आश्चर्य हो जाए एक एक के लिए, एक दूसरे को, ये तब ज्ञान का महत्व हुआ है। आश्चर्य उन लोगों को आश्चर्य हुआ है जब आप लोग उनको धीरज दिलाते हो। नहीं बीत जाएगी बातें, हालतें आएंगी चली जाएंगी। ऐसा जब उनको आश्चर्य लगे, बोला ये सब ऐसा ही नाशवंत कहे जाने वाले इस अप्रमेय, जिसका कोई थोड़ा बोलकर शांत हो जाते हैं, अगला एच कर लेता है। नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत करते हैं। ये है तो जीव, पर आत्मा का सहारा लिया हुआ है। एक्चुअल ऊपर उसने जीव नहीं कहा है, बोला है। ये उसने नित्य सत्ता शरीरिणी जीवात्मा, उसने जो उसने बोला अर्थ किया उसने किया है ही आत्मा जिसने ओढ़ा है। समझ सकते हो ओढ़ा है ना। आप कभी स्वेटर ओढ़ के आते हो, शाल ओढ़ के आते हो, नकाब पहनकर आते हो, निराकार नहीं नकाब पहन। जहाँ थकोगे हम बंद करेंगे बीच में। रस सबको रस आ रहा है, अपना सब्जेक्ट है ना। सिंधी में वाणी हमें दिया, दादा भगवान दिया, ये सब नाचते अपने घर की भाषा है, तो ये भी अपने घर की है। तो बोला इसीलिए हे भरतवंशी उठ, जब है ही नाशवान तो तू कौन सा किस खेत की मूली है जो किसी को मार सकेगा। जब शरीर रहने वाले नहीं, आत्मा जाने वाला नहीं, तेरा की तू आत्मा है या शरीर है, और आगे आगे इसको और क्लियर करेगा। हाँ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। कौन हुआ रे कौन हुआ? कबीर से पूछा कौन हुआ? नहीं मरने वाला कभी नहीं मरेगा। अच्छा, नहीं मरने वाला भी है, उसको आपने मरा हुआ जाना, लेकिन आपके स्मृति में तो हमेशा जिंदा जिंदा सच्चाई है। आज राधा भगवान, गीता भगवान की वाणियां, माता की वाणियां सालों हो गए, ये इंस्ट्रूमेंट बचा के बैठे, वाणियां चल गई। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट भी ना हो में तो आपके दिल दिमाग में छाई पड़नी। अब कौन सी बात कहीं से भी निकले, बीच में ज्ञान का टपका देते हो या नहीं? ज्ञान की वाणियां टपक पड़ती है या नहीं? अविनाशी हुई ना वाणियां, जिंदा। तो बोला जब किसी को तुम मरा हुआ मानते हो, मर गया। इसीलिए हमारे सत्संग में मना है कि गुजरी व्यो, गुजारे व्यो, ये मर गया, गाली दे रहे। ज्योति ज्योत समा गया, ज्योति। शरीर प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, तो ये मरना अक्षर गाली देने जैसा है। इसके बाद कभी नहीं किसी के ये मर गया, गुजारे व्यो नहीं, क्योंकि गुजरता ही कोई नहीं है ही है। गुजरी बने हुए तो इधर से गया ही नहीं है, आपके स्मृति में कैद है और इनविजिबल तरीके से हमेशा मर। इसको जो मैं मारूंगा, मैं इतनों को मारूंगा, तो मरा हुआ और मारने वाला अपने आप को जान रहा है तुम? अरे तो बंजी फूटी पानी में डाल, समय आया है फुटिए वेंदा। भाई किसी ने बोला एक ट्रेन सारी एक्सीडेंट हो जाती है, प्लेन गिर जाती, इतनों का था साथ था। वो सब योग आकर बनता है
न टिकट मिलने वाली मिल जाती है, फिर बचाने का योग भी वही बना रहता है। यहाँ किसी का हाथ पाँव नहीं चलता है, जोर नहीं चलता, इसीलिए बोला शांत करके देखने वाले बने। तो न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये हवा में ऐसी तलवार चलाओ तो हवा मरी, बोला मरा, ऐसा काटो ऐसा काटो। तो आत्मा इनविजिबल को कोई मार सकता है, बाकी विजिबल तो रहने वाला है ही। बड़े हमारे कहाँ गए, कितनों के कितने बड़े छोटे पता नहीं कहाँ चले गए, पता भी नहीं, एड्रेस भी नहीं, चिट्ठी पत्री नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। बोला और निराकार को निराकार जानना ही सच जानना। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। मिट्टी को थोड़ी किसी ने बनाया, मटका बना सकते हो, मिट्टी बना सकते हो। अच्छा, मिट्टी नाश होती नहीं है। कुमार वो बोलते ना, धोबी ये घर में वही छू। धोबी ने, हमने किसी से पूछा ये छू क्या, बोले तो उसके घर कभी छू ही जाती, छू सच्चाई है। बाकी धोबी के घर का कुछ नहीं जाता है। महल भी ऐसी चली गई, साफ हुआ, पहुंचा दिया, तो उसके घर का गया कुछ नहीं, वो आया और उसकी छू खाली गई।